के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड है। 23,400 के लेवल्स पर एक शार्प अपटिक इस वक्त एज वी टॉक नजर आ रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी जरूर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे हमारे साथ एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे कि आपको क्या कुछ करना है इंडिसेस में स्ट्रैटेजी वाइज, और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी सेंटिमेंट्स किस तरह से डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब खबरों के दम पर जहां एक्शन है, बाजिंग स्टॉक्स जो हैं वो भी जान लेते हैं अभिषेक से। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। मानसी, गुड आफ्टरनून। देखिए, अच्छा मोमेंटम है बाजार में। निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो 500 अंकों से ज़्यादा की है, और ये तेजी तब है जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों से उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है। यूरोप की बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो हम देख रहे हैं कि 1-1.25% नीचे है। डाउ फ्यूचर करीब 300-400 नीचे है, और नेस्डेक फ्यूचर पर भी प्रेशर हम देख रहे हैं। और भारतीय बाजार इन तमाम नेगेटिविटी के बीच में भी आज देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक है आज निफ्टी का टॉप गेनर, और उसकी वजह यह है कि जो एक्सटर्नल जांच जो कराई गई थी पीडब्ल्यूसी से, उसमें जो गड़बड़ी का जो आंकड़ा आया है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में, वो आया है 1979 करोड़ रुपए के आसपास का। बैंक ने जब इंटरनल जांच कराई थी तो कहा था कि नहीं 2000 करोड़ रुपए के आसपास का हिट हो सकता है, जो कि टोटल नेटवर्थ का करीब करीब 2.3% के आसपास होगा। तो जो बैंक ने जांच कराई थी और जो फिर एक्सटर्नल जो जांच की गई है, बल्कि बाद में जो जांच हुई थोड़ा सा उसमें कम ही फिगर आया, तो बाजार इसको पॉजिटिवली ले रहा है, और कल भी शेयर चला था, और आज हम देख रहे हैं कि 7% की तेजी है। और मार्च के निचले स्तर से करीब 28-29% के आसपास की तेजी इंडसइंड बैंक में आ चुकी है। 606 वाला शेयर अब 787 रुपए पर हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। आईजीएल एमजीएल में गिरावट है क्योंकि एपीएम गैस के आवंटन में 15 से 20% के आसपास की कमी की गई है। तो आईजीएल, एमजीएल, अडानी गैस, ये तमाम शेयर आज आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। एमजीएल जो है ये वायदा का सबसे ज्यादा करने वाला शेयर आज के सत्र में है। इरेडा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग का काम करती है कंपनी है, इसके नतीजे मजबूत आए हैं, और इसके चलते इरेडा में करीब करीब हम देख रहे हैं कि 4-5% के आसपास की तेजी, अब 6% की तेजी हो गई है। और आईसीसी प्रूडेंशियल में 3.5% के आसपास की तेजी है। नतीजे इसके भी अच्छे आए हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस का कन्विक्शन भी है इन शेयरों को लेकर। आयशर मोटर्स की इन्वेस्टक ने रेटिंग अपग्रेड की है, तो अच्छे नतीजों के बाद रेटिंग अपग्रेड, और ये शेयर भी आपको आज ऊपर दिखेगा। हालांकि चूंकि थोड़े बड़े टिकट साइज का शेयर है, 1.5% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। 5600 रुपए के आसपास का भाव है। तो न्यूज है, बाजार में मोमेंटम है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ ये शेयर काफी अच्छे से परफॉर्म करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार में किस तरह के आंकड़े बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, और इसको समग्रता से समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ है। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। बताइए वायदा से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आज बाजार ग्लोबली आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजार। और उसकी बड़ी वजह है बैंक निफ्टी बैंकिंग काउंटर्स में आपको दिखेगी, और अगर आप वो निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो करीब 4 गुना है। 4 गुना मतलब, और अभी आप देखें तो निफ्टी ने 53,000 का लेवल भी दिखा दिया। टिकर टीम एक बार जरा नीचे डाल दीजिएगा। 53,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी ने अपनी स्क्रीन पर दिखा दिए। आज सुबह हमारे टारगेट थे 52,800। देखो कई बार होता क्या है, जब मार्केट के मोमेंटो को आप चेक करते हो डाटा से, सब चीज़ों से, तो एक लेवल्स आप निकालते हो कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। इसलिए वो लेवल्स हम सुबह भी आपके सामने शेयर करते हैं। हमने सुबह भी यही लेवल्स आपको बताए थे कि 52,800 हमें लगता है कि आ जाएगा। जब तक 10:30 बजे तक कार्यक्रम चला तब तक वो 52,800 आ भी गया था। फिर दिन भर हम उसको सेकते रहे, लेकिन लास्ट का जो लेग अभी एक कड़ी में एकदम से तेज़ आया है। ये तेज़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है, और मैं बोलूँगा बहुत बेहतर भी है एक किस्म से। और इसने निफ्टी को भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे वापस लेके आया, जो सुबह से तोड़ नहीं रहा था। करीब 73 पॉइंट निफ्टी पे आई है। जरा दिखाइए निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप चेक करेंगे। आप 3 काम कर सकते हैं, 3-4 इंडाइसेस दिखा सकते हैं। निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, फटाफट से फायर करते जाओ। 4-5 बड़े बड़े इंडाइसेस जिनकी अपनी वेटेज है। आप देखोगे थोड़ी देर पहले तक इन सब में एक ठहराव था, एक लाइन थी, लेकिन एक सडन स्पाइक सब में आया है। आप कोई भी इंडाइसेस उठा के देख लेना, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, तो ये बात साफ हो रही है कि ये किसी एक चीज़ से नहीं आया, ये किसी इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग हुई है। इसने ब्रैकेट दर ब्रैकेट पूरा बांट के इसमें माल डाला है। नहीं तो क्या होता है ना, आईटी की वेटेज के साथ आईटी शेयर आते और निफ्टी को ड्रैग कर जाते, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ चले। ज़्यादातर बड़े इंडाइसिस के सभी सेगमेंट्स के जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं वो भी हिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो हुई है। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, अब इंडिया विक्स ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। अब आप देखो वो नॉर्मल स्थिति में आके रुक गया है, यानी कि अपना बुखार आपको चढ़ेगा ना, आपका बुखार उतरेगा, वैसे वाला हम आ गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो। पहले एकदम से आप एबनॉर्मल बिहेवियर दे रहे थे इंडिया विक्स से,
इस पूरी रोलर कोस्टर राइड को पिछले 10 दिनों में जिन लोगों ने फील किया, जिन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया, और मैं काफ़ी हद तक बोल सकता हूँ जिन्होंने ET Now स्वदेश देखा, तो उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस बार हुआ होगा। ना केवल हमने आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखा, बल्कि ये बात भी आपके सामने रखी थी कि टैरिफ का जितना भी दर्द है, जितनी भी दिक्कत है, आप 10 दिन में भूल जाएंगे। आप रखिए अपने पास, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। ये बाज़ार में डाटा ये बता रहा है कि सब कुछ चंगा सी टाइप है। फिलहाल थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, और 53,000 का लेवल देख के मेरे को तो कम से कम काफ़ी खुशी है। खैर, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। हालांकि बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी जतिन खेड़िया और अमोल अठावले से पहले हम बातचीत करके, जैसे से मेरे को मौका लगेगा वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता भी जाऊंगा, और कुछ चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने स्पेशली आपके लिए ड्रॉ किए हैं। जतिन भाई, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक चीज़ मैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहता था। ये ओपन इंटरेस्ट से कम है सर, आपको भी पता है इसके नए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 2 महीने से हम 30 के लॉट साइज पे काम कर रहे हैं। तो ये है तो लाइट सीरीज, और ये कल लॉन्ग बने थे, आपको याद होगा। निफ्टी के अंदर तो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, इसके अंदर लॉन्ग हुआ था, और आज भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। ये अपना काम बखूबी कर रहा है। सर, बैंक निफ्टी में कितनी गुंजाइश हो रहा है? निफ्टी ने तो रेंज ब्रेकआउट भी नहीं किया, बैंक निफ्टी आप देखो डेज हाई टेस्ट कर रहा है सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो बैंक निफ्टी पे व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि मार्च का जो हाईस था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो एक लीडर है, मार्च मंथ का जो राइज हुआ था उसमें बैंक निफ्टी ने लीड किया था। और बाद में जो हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा था, तभी अप्रैल में हमने निफ्टी को एक नया लो बनाते हुए देखा, लेकिन बैंक निफ्टी ने नया लो नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ जरूर था बैंक निफ्टी में। और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हाईस निकालना और एक कंफर्मेशन टूल था। और अभी ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 53,890, मतलब 53,900 तक ये रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो करंट स्तरों से भी अभी तकरीबन 800-900 पॉइंट की अपसाइड मूव बाकी है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। हमें लगता है जो दिसंबर मंथ के हाईस बने थे अराउंड 53,900, तकरीबन वो लेवल्स फिर से हमें देखने मिल सकते हैं। तो अगर जो 1-2 दिनों का कंसोलिडेशन भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी एक ओवरऑल कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडेसेस, और हमें लगता है कि अच्छी खासी अपमूव हमें देखने को मिल सकती है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। 100% बात अपनी ठीक कह रहे हैं सर। एक्चुअली में डबल टॉप बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 2 बड़े बड़े माउंटेन्स विद डॉटेड लाइन, ये रेजिस्टेंसेस थे, पहले भी आए फिर गए, फिर से तोड़ा, और इस बार तो बहुत ही बुरे टूटे। जैसे ऊपर रेजिस्टेंस बना, ऐसे ही नीचे कई बार का माउंटेन्स का बेस बना, इसको हम सपोर्ट कहते हैं। और देखिए पूरा यू टर्न आपको मिल रहा है, वापस हम 54,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बैंक निफ्टी ऑलरेडी इसने अपने बॉटम को भी टेस्ट नहीं किया था, एक ही बार किया, बस किया, उसके बाद बढ़िया चला। ये चार्ट हम आपको कई दिनों से, कई महीनों से दिखा रहे हैं, और आप इसको फील भी करते होंगे। यही बात जतिन भाई आपको नोटिस करा रहे हैं। एक खबर और आई है ब्लूमबर्ग के हवाले से, जरा वो खबर दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो।